नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कला और विज्ञान को मानो एक ही धागे में पिरो दिया, लियोनार्डो दा विंची। हाँ बिल्कुल, लियोनार्डो। हमारी ये जो बातचीत है ये वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी जीवनी के हिंदी सारांश स्क्रिप्ट पर आधारित है और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी सिर्फ अपनी जबरदस्त जिज्ञासा के बल पर लियोनार्डो इतने सारे क्षेत्रों में एक साथ इतना कुछ कर पाए। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। हाँ, सोचिए कि एक ही आदमी मोनालिसा जैसी पेंटिंग बना रहा है और उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन भी तैयार कर रहा है। वाकई। तो लियोनार्डो की कहानी, जैसा मैंने कहा, थोड़ी अलग तरह से शुरू होती है। 1452 में विंची गांव में जन्म हुआ और उस समय के जो सामाजिक नियम थे उनके अनुसार नाजायज संतान होने की वजह से उन्हें पारंपरिक स्कूली शिक्षा नहीं मिली। हाँ, उन्हें वो औपचारिक पढ़ाई का मौका नहीं मिला। उनका ज्ञान किताबों से उतना नहीं आया जितना खुद के अवलोकन से, प्रकृति को करीब से जांचने परखने से आया। और शायद यही बात, ये जो औपचारिक ढांचे की कमी थी उनकी उस असीम खुली सोच वाली जिज्ञासा की वजह बनी। जैसा आइजैक्सन बताते हैं, लियोनार्डो ये मानते थे कि कला और विज्ञान अलग अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। उनके लिए सीखना किसी एक दायरे में, किसी एक विषय में बंधा हुआ नहीं था। और ये उनकी कलाकृतियों में साफ दिखता है, जैसे द लास्ट सपर या मोनालिसा। ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं। आइजैक्सन इसी बात पर जोर देते हैं कि इनमें विज्ञान का, खासकर मानव शरीर रचना और प्रकाश के सिद्धांतों का कितना गहरा इस्तेमाल है। बिल्कुल। उन्होंने ये समझा कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं, या रोशनी और परछाई कैसे अलग अलग भाव पैदा करते हैं। कमाल की बारीकियां। सही कहा। भ्रूण कैसा दिखता है, वो इतने सटीक थे, इतने ज्यादा कि आज भी प्रासंगिक हैं। और ये सब बिना किसी डिग्री के। हाँ, बिना किसी डिग्री के। उन्होंने शरीर विज्ञान, उड़ान के सिद्धांत, पानी का बहाव यानी हाइड्रोलिक्स, यहाँ तक कि रोबोट जैसे दिखने वाले ऑटोमेशन और सैन्य इंजीनियरिंग पर भी काम किया। और उनकी वो मशहूर नोटबुक्स, 7000 से ज्यादा पन्ने उनमें। जी हाँ, और अक्सर उल्टे अक्षरों में लिखा हुआ, मिरर स्क्रिप्टिंग। हाँ, मिरर स्क्रिप्टिंग। ये नोटबुक्स ही उस चीज का सबसे बड़ा सबूत हैं जिसे वॉल्टर आइजैक्सन लियोनार्डो का सबसे बड़ा गुण मानते हैं। वो कहते हैं इसे अमानवीय जिज्ञासा। अमानवीय जिज्ञासा बिल्कुल सही शब्द है। सिर्फ जानने के लिए जानना, बिना किसी फौरी फायदे के। हाँ, वो पानी के भंवर को घंटों तक देख सकते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि तरल पदार्थ लिक्विड्स कैसे बहते हैं, या पक्षियों को उड़ता देख के उनके पंखों की बनावट और हवा के दबाव का अध्ययन करने लगते थे। बस विशुद्ध जिज्ञासा। लेकिन आइजैक्सन ये भी दिखाते हैं कि वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं थे, देवता नहीं थे। हाँ, कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए उनके, काम पूरा करने में अक्सर बहुत देर लगाते थे। हाँ, ये बात भी सच है। तो क्या आइजैक्सन ये मानते हैं कि ये जो अपूर्णता थी, ये उनकी रचनात्मक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा थी, या फिर ये महज एक कमजोरी थी? आइजैक्सन का नजरिया थोड़ा न्यूआंस्ड है। वो मानते हैं कि शायद ये पूर्णता की, परफेक्शन की अत्यधिक चाह का नतीजा था। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि लियोनार्डो की महानता उनके पूरे किए गए कामों की गिनती में नहीं है। अच्छा। बल्कि उनके सवालों की गहराई में है, उनकी चीजों को देखने की क्षमता में है, और उनकी उस कभी न बुझने वाली जिज्ञासा में है। वो जवाबों से ज्यादा सवाल पूछते थे। ये दिलचस्प बात है। तो फिर लियोनार्डो का जीवन हमें क्या सिखाता है, आइजैक्सन के नजरिए से देखें तो? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि असली रचनात्मकता और नई खोजें अक्सर वहां होती हैं जहां अलग अलग दिखने वाले क्षेत्र मिलते हैं, उनको जोड़ने से। हाँ, जैसे कला और विज्ञान का मेल। बिल्कुल। और ये भी कि ज्ञान किसी डिग्री या औपचारिक पढ़ाई का मोहताज नहीं है। हमारी जिज्ञासा और ध्यान से देखने की क्षमता, अवलोकन, यही हमारे सबसे बड़े औजार हैं। तो उनका प्रभाव सिर्फ उनकी कला या उनके आधे अधूरे आविष्कारों में नहीं है, बल्कि उनके सोचने के तरीके में है। हाँ बिल्कुल। कैसे वो पैटर्न खोजते थे, कैसे वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। आइजैक्सन से सबसे बड़ा सबक शायद यही मिलता है कि सच्ची नवीनता, असली इनोवेशन, किसी एक विषय की गहराई में ही नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के बीच के अनदेखे संबंधों को खोजने में है। और ये सबक आज के जमाने में जहां ज्ञान इतना बटा हुआ है, शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा, बहुत प्रासंगिक है आज भी। लियोनार्डो का एक कथन है जो सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा था, जिस तरह अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लाता है, उसी तरह अच्छी तरह जिया जीवन सुखद मृत्यु लाता है। और उनके लिए जीवन का मतलब था सीखना।
लगातार सीखना। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आज हम ज्ञान के किन दायरों को, किन सीमाओं को ऐसी ही बेलगाम जिज्ञासा से जोड़ सकते हैं या शायद तोड़ सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।